चलिए आज की क्लास के वीडियो में कल हम लोग इस बुक से है ना अब ठीक है। हाँ, इस बुक में हम लोग छठे प्रश्न तक है जी की हल कर चुके थे। आज हम लोग सातवें प्रश्न पर ध्यान को बिल्कुल केंद्रित कर लेंगे और इसका आंसर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पर प्रश्न दे रखा है इस बुक में, किताब में, कि 18 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 54 औरतें इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती है तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 आदमी, 9 औरत और 6 बच्चे मिलकर इस कार्य को हमें कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ये हम लोग का प्रश्न है। तो इसको हल करेंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर 18 व्यक्ति 24 दिन में काम करता है तो एक व्यक्ति को काम करने में समय ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, गुना। तो 18 गुने 24 करके जो गुणनफल आएगा वो एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य होगा। तो 3 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? 3/18 गुने 24 हो जाएगा ना। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 3/18 गुना 24 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और फिर उसी तरह 9 औरत की बात कर ले तो 9 बटा यहाँ पर एक दिन का उसका कार्य, एक औरत का कार्य 54 गुने 12 हो जाएगा। तो 9 का क्या होगा, एक भाग में 9 से गुना कर देंगे। तो एक भाग का कार्य कितना था, यहाँ पर 54 गुने 12 था। तो 9 यहाँ पर औरत है जी की 9 गुना 1/54 गुने 12 के बराबर काम कर लेगा। और तीसरा यहाँ पर 6 बच्चे की बात कर ले तो 6 बटा यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 16 गुने 54। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 16 गुना 54 लिख लेंगे। इसको हल करने पर हम लोग को ये ज्ञात हो जाएगा कि 3 आदमी, 9 औरत और 6 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ 3 छक 18 और 9 छक 54 हो गया, और 6 से काट देंगे तो 6 9 54 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग को कितना, 1/4 छक 24 की 4 हाथ में 2, और 6 दूनी 12 और 2 14, 144 आ गया। अब प्लस 12 छक 72 होता है, और फिर प्लस यहाँ पर 1/16 नमा 144 होता है। ठीक है, तो इतना आने के बाद इसको हम लोग कैसे हल कर लेंगे? तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 144 आएगा, कट गया। तो 1 + 72 दूना 144, यहाँ पे 1। तो यहाँ पर टोटल मिला के हम लोग को कितना आ जाएगा, 4/144 आएगा। तो 2 बार में यहाँ पे आ जाएगा 72, आई कट जाएगा 36 बार में। तो टोटल मिलाकर 1/36 उस काम का भाग आ गया। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हम लोग को, टोटल वर्क है जी कि 1/36 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 36 दिन में है जी कि वो इस कार्य को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, है ना। यदि आपको यह प्रश्न समझ में आया हो तो अगले प्रश्न पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें 8वां प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है। तो 8वां प्रश्न हम लोग का इसमें दिया हुआ है, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेले इस कार्य को 60 दिनों में समाप्त करता है। तब बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तब बी के द्वारा
किया गया कार्य। बी के द्वारा किया गया कार्य निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 35 गुना कितना हो जाएगा 60। अब बटे यहाँ पर 60 और माइनस यहाँ पर 35 होगा, घटा लेंगे तो यहाँ पे आएगा 35 और गुना यहाँ पर 60। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर घटा लेंगे, 5 में से 3 गया तो 2 25। अब इसको क्या कर लेंगे, 5 5 25, 5 7 35, अब 12 5 60, 12 7 84, यहाँ पर 84 डेज आ जाएगा हम लोग को। इस तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लिखा, यदि ए किसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिनों में तथा बी इसी कार्य को 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा कर सके, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो पहले हम लोग ये ज्ञात कर लेंगे कि ए और बी का टोटल काम कितना है, वो टोटल कितने दिनों में हाजी की उस कार्य को समाप्त कर लेगा। ठीक है, लाइट तो बंद हो गया। यदि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया हो तो हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख लो, प्रश्न दिया हुआ है हम लोगों का यहाँ पर, है ना। तो इसको निकाल लेते। ए है जी कि ए का कार्य बराबर, ए का कार्य बराबर, यहाँ पे क्या होता है ना कि भिन्न को उल्टा करके गुना कर देते हैं, तब 5/2 गुना 12 हो जाएगा, यानी कि 2 6 12, 6 25 30 दिन में वो पूरा कर लेगा। क्या 30 दिनों में पूरा वो कैले करने की क्षमता है। उसी तरह बी का कार्य निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का कार्य बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 1/3 भाग, यानी कि 3 गुना 5, यानी कि 15 दिनों में उस कार्य को क्या कर लेगा, हम लोग को समाप्त कर लेगा। तो यहाँ पे कह रहा है ए तथा बी के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। यहाँ पे ए प्लस बी का कार्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग को, यहाँ पर 30 गुना हो जाएगा 15, अब बटे यहाँ पर 30 माइनस 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकती है 15 या 45, यानी 450 बटे यहाँ पे आ जाएगा 15। तब 15 या 45 30 बार में कट गया, यानी कि वो 30 दिनों में क्या कर लेगा, उस कार्य को समाप्त कर लेगा। कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, 30 दिन में हाजी को इस कार्य को समाप्त कर लेगा। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान को केंद्रित करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी, है ना, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकें, तो ए तथा सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। मान लेते हैं, माना ए प्लस सी है जी कि x दिन में कार्य को कर लेता है। ठीक है, तो चलिए अब तीनों का हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि तीनों के द्वारा किया गया कुल कार्य है जी कि 1/6 बराबर
यहाँ पे 1/8 प्लस 1/12, अब प्लस यहाँ पे 1/x हो जाएगा, यही ना। तो ये तीनों के द्वारा किया गया कार्य इस तरह से हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1/x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 1/6 और -1/8 -1/12 हो जाएगा। यहाँ पे 1/x बराबर क्या आ जाएगा हम लोग एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 12 6 72 आ जाएगा ना, 72 लेंगे तो 6 से ये कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में, 12 6 72 माइनस 8 से काट 8 9 72 और माइनस यहाँ पे 12 6 12 लगता है एलसीएम में गलती हो गया है, 48 आएगा एलसीएम इसका, है ना। तो यहाँ 48 आ रहा है एलसीएम, ठीक है। तो 8 6 48 होता है ना, और 12 चौके 48 होता है। चलिए इसको घटाते हैं तो 1/x बराबर यहाँ पे 8 माइनस कितना 6 4 10 आ जाएगा बटे 48 आएगा, घटकर आएगा -2/48, ये कट गया 24 बार में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a + c के द्वारा किया गया कार्य हम लोग को निकल गया है ना। तो वो आ रहा है हम लोग को 24 दिन। लेकिन क्वेश्चन में पूछ ये रहा है कि तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। इसको ज्ञात कर सकेंगे, इस चीज को पता करना है। चलिए, तो हम लोग को यहाँ तक तो शायद समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो ए और सी मिलकर इस कार्य को इतना दिन में समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न ये था कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स का तो हम लोग को 24 आ गया कि वो 24 दिन में हजी के कार्य को समाप्त कर लेगा, ठीक है। तो तीनों का पूछ रहा था ना कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, नहीं तो प्रश्न में ये निर्धारित करने के लिए कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर तीनों के द्वारा किया गया कार्य है तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये समझ में आया हो तो अगले प्रश्न में हम लोग ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का अगला प्रश्न है हम लोग का ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिनों में एवं
सी तथा ए मिलकर 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, ए और बी मिलकर 12, बी और सी मिलकर 15 और सी और ए मिलकर 20 दिनों में। ए का अकेले का कार्य पूछ रहा। पहले हम लोग को ये ज्ञात करना होगा कि तीनों ने मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया। तो चलिए, यदि हम लोग तीनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 12 में देखो 2 का जोड़ा दे रखा है ना, तो उसके लिए क्या था 2xy यहाँ पर z अपॉन xy प्लस yz प्लस zx का प्रयोग करके हम लोग निकाल लेते हैं टोटल कार्य को। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। तो 12 गुने यहाँ पे हो जाएगा 15 और गुना यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 20। ठीक है, यहाँ पे 2 के गुणांक में आएगा और बटे यहाँ पे लिख सकते हैं 12 गुने 15 और प्लस यहाँ पे 15 गुना लिख देंगे हम लोग 20 और प्लस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 20 गुने 12। ठीक है, ऐसा आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगले प्रश्न को यहाँ पर है ना, इसको आसानी से हल करने की कोशिश करते हैं, है ना, जिससे कि इसका सलूशन को हम लोग ज्ञात कर सकें। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग निर्धारित कर लेते हैं। तो ये कैसे निकल पाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 12 और गुना यहाँ पे 15 गुना हो जाएगा 20। ठीक है, और बटा यहाँ पे लिख सकते हैं 12 और 15 गुना करेंगे 5 दूनी 10, 7 और 1 8, 180 और प्लस यहाँ पे 15 दूना 30 यानी 300 आ जाएगा और प्लस 12 दूनी 24 यानी कि 240 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लेंगे तो 2 गुना यहाँ पे 12 गुने 15 गुना हम लोग को 20 आ जाएगा ऐसा, और बटा इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। तो 0 8 4 12, 2 हाथ में 3 2 5 1 6 1 7 यानी 72। तो 12 से इसको काट रहे हैं तो देखिए ये ना 3 से 4 बार में कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24, 4 छक 24 यानी कि 60 बार में कट गया। 20 तिहाई 60 कट गया, 3 पचे 15 कट गया, अब बच गया 5 दूनी 10 यानी कि 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा तीनों मिलकर इस कार्य को। लेकिन प्रश्न में हम लोग को ये निर्धारित करना था, प्रश्न ये कह रहा था 12 नंबर में, है ना, कि ए अकेले इस कार्य को कितना करेगा। तो तीनों के द्वारा जो किया गया कार्य उसमें से बीसी का कार्य को घटा देंगे। तो बीसी 15 दिनों में कर रहा है, तो ए का कार्य पूछ रहा है, तो ए का कार्य बराबर यहाँ निकाल लेंगे। ए का कार्य बराबर आ जाएगा हम लोगों का, है ना, टोटल कार्य कितना था 6 ना, तो 6 गुना यहाँ पर 10 आ जाएगा और बटे 10 माइनस 6 आ जाएगा। यहाँ से आप ज्ञात कर लो तो 10 6 गुना 10 बटे घटा लेंगे तो 4 2 दूनी 4 2 पचे 10 और 2 तिहाई 6, तब पंतिया कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 दिनों में ए आई जी के उस कार्य को अकेले समाप्त कर लेगा। समझ में यदि आ गया होगा आप लोगों को तो ठीक है। ए का कार्य निकालना है, तीनों मिलकर 6 दिन में कर रहा है और उसको 10 दिन में, तो यहाँ पर 6 गुना 10 और बटे 10 माइनस 6 कर लेंगे, है ना। तो 10 गुने 15 बटे 1 घटा लिए तो 4 आया, 2 से काटे 5, ये 2 बार में 2 से 3 बार में 3 बचे 15। 15 दिनों में है जी कि वह इस कार्य को क्या कर लेगा, समाप्त कर लेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।